तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि टॉकिंग टू मच किन्स अट्रैक्शन। टॉकिंग टू मच अट्रैक्शन को कैसे मार देता है जब आप वुमेन के साथ करते हो, और ज़्यादातर मैन इस बात को नोटिस ही नहीं करते हैं। यस, मोस्ट मैन इसलिए वुमेन को नहीं खो देते कि उनके बीच में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप हुआ है, या कोई ऑब्वियस कोई बड़ा आर्गुमेंट हुआ है, या कोई मिस्टेक हुई है। वो धीरे धीरे से एक साइलेंट शिफ्ट होता है, और वो आपको पता भी नहीं चलता कि यू लूज दैट वुमेन बिकॉज यू किन अट्रैक्शन वेरी क्विकली। यस, और मैं आपको सबसे कॉमन और सबसे मिसअंडरस्टूड रीज़न बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच का स्टार्टिंग में ही जो रिलेशनशिप स्टार्टिंग के स्टेजेस में था वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और अट्रैक्शन बहुत जल्दी डाई हो जाता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने कोई चीटिंग की है या इनसिक्योरिटी है, नहीं नहीं, ना ही लैक ऑफ एम्बिशन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर है ओवर कम्युनिकेशन की, यस, ओवर एक्सपोजर की, यस, एंड टू मच एक्सेस। दीज थ्री थिंग्स किन्स द अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है आप दोनों के बीच का लूज हो जाता है। यस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो टाइम होता है वो न्यूट्रल नहीं है, टाइम इज नॉट न्यूट्रल। सो हमेशा मैंने मैन को यही रिकमेंड किया है कि अर्ली स्टेजेस में वुमेन के साथ एक्सेसिव टाइम मत दो, मत बिताओ, खासकर स्पेशली इमोशनल टॉकिंग्स, डू नॉट डू दीज थिंग्स। यस, इससे मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि औरतें खराब है या बुरी, नहीं नहीं, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम इज नॉट न्यूट्रल। टाइम रिवील करता है, टाइम को ऑटोमेटिक थिंग्स को रिवील होने दो। डोंट ट्राई टू ओवर एक्सपोज द थिंग्स। टाइम एक्सपोजेस, टाइम मिस्ट्री को धीरे धीरे इरोड करता है, और मोस्ट मैन को ये समझ ही नहीं आता कि जो वर्जन वो वुमेन को पहले फ्यू मंथ्स में शो करते हैं वो उनका साइकोलॉजिकल रियलिटी नहीं होता है, वो एक प्रोजेक्शन होता है। यस, कान जंग ने प्रोजेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हम लोग एक्चुअल पर्सन से प्यार नहीं करते, हम अनकॉन्शियसली अपना इमेज कास्ट कर देते हैं। सो जो अर्ली अट्रैक्शन होता है वो रैशनल नहीं होता है, वो एक सिंबॉलिक होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब आप ओवर कम्युनिकेट करते हैं, हर साइलेंस को अपने वर्ड्स से फिल करने की कोशिश करते हैं, तो आपने अट्रैक्शन को ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं दिया, तो अट्रैक्शन किल हो गया क्योंकि आपने ब्रीथ करने का टाइम नहीं दिया। और बहुत मोस्ट मैन को यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि क्लोजनेस इक्वल्स टू प्रोग्रेस। मोर टॉकिंग मीन्स मोर कनेक्शन, मोर ऑनेस्टी मीन्स मोर ट्रस्ट, मोर अवेलेबिलिटी मीन्स मोर इंटीमेसी। ऐसा नहीं है, ये लॉजिक मेंस के बीच में काम करता है, मैन के बीच में काम करता है, मैन एंड वुमेन के बीच में काम नहीं करता ये लॉजिक। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो अट्रैक्शन जो काम करेगा उसके लिए, उसमें जो डिज़ायर है, डिज़ायर के लिए, डिज़ायर लिव्स इन डिस्टेंस। यस, तो आपको उसको लिव करने का टाइम देना पड़ेगा, अट्रैक्शन को ब्रीथ करने का टाइम देना पड़ेगा। जब आप फुल्ली नोन हो जाते हो किसी को, तो उसके बीच का जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है, और जिससे अट्रैक्शन टेंशन जो क्रिएट था वो भी खत्म हो जाता है। यस, सो स्पेशली अर्ली ऑन जब आप लंबे टाइम साथ बिताते हो, एंडनेस टॉकिंग करते हो, तो आप एक रिस्क ले रहे हो। यस, आप रिस्क ले रहे हो खोने का, क्योंकि आपने एक ऑफ फ्रेम बात की, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रिवील की, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस, और ओवर इंटेलेक्चुअलाइज किया, तो सडनली जो इमेज उस लड़की ने प्रोजेक्ट किया था, जो उसने सोचा था, वो गायब हो जाता है, और उसकी जगह एक बन जाता है कि अ मैन नीड्स टू बी अंडरस्टूड। और ये शिफ्ट बहुत खतरनाक है, और जब ये चीज़ जब आ जाती है तो चीज़ें खराब हो जाती है। स्पेशली जो हॉट वुमेन होती है वो बहुत कम फॉरगिविंग होती है। यस, जो हॉट वुमेन के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं तो वो जल्दी फॉरगिव भी नहीं करती अगर आपने अट्रैक्शन को बहुत जल्दी किल कर दिया ड्यू टू ओवर एक्सपोजर। सो अट्रैक्शन को ब्रीथ करने दो। जितनी अट्रैक्टिव वुमेन होती है वो उतनी ही लेस फॉरगिविंग होती है। यस, आई एम कॉर्नर केस यू कैन इग्नोर, बट मोस्टली हाई इतनी अट्रैक्टिव वुमेन के साथ यही होता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। तो अगर कुछ भी फील उनको राइट नहीं लगा तो वो उसको फिक्स नहीं करती है, वो डायरेक्ट रिप्लेस करती है, क्योंकि उसके माइंड में होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं दूसरे के पास चले जाऊंगी। इसलिए आपको जो टोन है, जो पेसिंग है, जो आप नहीं बोलते, वो सब मैटर करता है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैन खुद को बहुत एक्सप्लेन करता है वो जस्टिफिकेशन के लेवल पर आ जाता है। जस्टिफिकेशन करते ही आप नीडिंग नहीं करते, यू कैन नॉट यू तब आप नीडिंग वाली स्टेज से उतर जाते हो। तो जो जितनी भी वुमेन्स होती है, स्पेशली अट्रैक्टिव हॉट वुमेन्स, वो आपके वर्ड्स को नहीं सुनती, दे डोंट लिसन टू योर वर्ड्स। यस, दे सी योर नर्वस सिस्टम, हाउ यू रिस्पॉन्ड, योर बिहेवियर, वो उनके लिए बहुत मैटर करता है। और जो कॉन्फिडेंस है वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, वो एक कंटेनमेंट होता है। दे सी योर कॉन्फिडेंस। और जब कोई भी मैन जब ओवर कम्युनिकेट करता है तो वो अपना इंटरनल सेंटर भी लूज कर देता है। यस, तो
वो जो टॉक करने पे जो स्टेबलाइज करते हैं, एक्सप्लेन करने से एंग्जाइटी रेगुलेट करते हैं और डिस्क्लोज करके रेश्योरेंस मांगते हैं, ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन को किल कर देती है। जो एक मैस्कुलिन मैन होता है वो एक्सप्लेनेशन से अट्रैक्ट नहीं करता वुमेन को। यस, ही डज नॉट अट्रैक्ट वुमेन बाय एक्सप्लेनेशन, वो प्रेजेंस से अट्रैक्ट करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो जो एक कान जंग ने इस पे बहुत अच्छी बात की थी, जो इंटीग्रेशन या इंडिविजुएशन जिसे हम कहते हैं, जब मैन जो फ्रेगमेंटेड नहीं रहता, वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता। यस, खुद को नरेट नहीं करता। ग्राउंडेड मैन जो होता है वो रश नहीं करता, वो नोन होने के लिए वो खुद को डिस्कवर्ड होने देता है। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनो आप लोग। जो मैन फ्रेगमेंटेड नहीं होता है वो वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता है। ओनली इन फ्रेगमेंटेड मैन सीक वैलिडेशन फ्रॉम वुमेन। एक और पॉइंट मैं बोलूंगा, जो साइलेंस होता है, साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, साइलेंस एक स्ट्रक्चर है। यस, साइलेंस एक सीक्रेट वेपन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और अब सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि जो इसका सोल्यूशन है वो ये नहीं है कि आपको गेम खेलना है, ना कि आपको मैनिपुलेशन करना है। यस, यू डू नॉट नीड टू प्ले द गेम्स और मैनिपुलेशन, ना ही आपको कोडनेस भी नहीं करनी है। सोल्यूशन है यू हैव टू बिकम लेस रिप्लेसेबल। यस, सो आप इफ़ यू आर ट्राइंग हार्डर, ठीक है, ये ट्राइंग हार्डर नहीं करना होता है। तो आप अपनी लाइफ में खुद आपका एक डायरेक्शन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए जिस पे आप डिपेंड करते हो, ना कि आपको लड़की के पीछे नीडी होना है, ना ही उसको चेस करना है। आपका जो टाइम है वो और खुद आपके पर्पस पे जाना चाहिए। जब आपकी लाइफ फुल होती है अपने मिशन पे, तो आप ओवर कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप गेम्स नहीं खेलते हैं। जब आपका मिशन क्लियर होता है तो आप ओवर शेयर नहीं करते हैं। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो इंटैक्ट होती है। आप उसको इमोशनल रेश्योरेंस किसी वुमेन से चेस नहीं करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो अट्रैक्शन को ब्रीथ करने का स्पेस दो, आप उसको टाइम दो। अट्रैक्शन ऑनेस्टी की कमी से नहीं मरता है, अट्रैक्शन डाई बिकॉज लॉस ऑफ पोलैरिटी। यस, यू हैव टू अंडरस्टैंड पोलैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप से कम बात करो और होल्ड ज़्यादा करो, और अपने आप पे काम करो, नॉट अगेंस्ट यू ऑन योर वर्क ऑन मिशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट।